कश्मीर घाटी में बसंत के आगमन के साथ ही आज एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। डल झील के किनारे फैले इस खूबसूरत बाग में रंग बिरंगे फूलों की छटा बिखरनी शुरू हो गई है, जो घाटी में पर्यटन सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। अधिकारियों के अनुसार इस साल पर्यटकों के लिए ट्यूलिप की 70 से अधिक किस्में लगाई गई हैं। ट्यूलिप के साथ साथ हाइसिंथ, डैफोडिल्स और मस्करी जैसे अन्य बसंत के फूल भी गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक इस मनमोहक दृश्यों को देखने पहुंचते हैं। प्रशासन ने पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन, सुरक्षा और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब कश्मीरी में हम कहते हैं वंदसाली शीन गलिए बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवनेर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। Umar Saab, how about this tulip garden will play a vital role to attract tourists again in Kashmir Valley, because last year due to the Pahalgam attack, tourism sector is very bad. अब हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आमतौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा, विजिटरों का एक हजूम है बाहर, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे। तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। सर, यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है और वो बता रही है कि आरएसएस पे जो है टारगेटेड सैंक्शन होने चाहिए। आरडब्ल्यू पे भी कांग्रेस ने वेलकम किया है, वो कह रही है कि इसमें सारी जो क्लेम्स है उनका प्रूव होना चाहिए। हाउ डू यू सी दैट? आज हम बाग पे ही बात करें, सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूंगा, आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें
इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ, ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछे, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा, ठीक है। किया जा रहा है, वीसी साहब यहीं पे हैं और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉच कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो डूइंग इट और ये भी देखा जा रहा है कि सीजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के जरिए, जहाज के जरिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉच ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बागी गुल्ले दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीजन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। के बाद हमारी गार्डन से पार्क बंद थे, अब खोले गए हैं, इतना लाजमी है अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि कोई भी आप कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहां जहां टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज़्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा। ओके। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।